इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। सो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे एक्सियम एंड पोस्टुलेट। एक्सियम एंड पोस्टुलेट को पढ़ने से पहले हम यहाँ पर स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट के लिए अगर हम यहाँ पर बोले तो कोई भी स्टेटमेंट या तो ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी, या तो ये ट्रू होगी या तो ये फॉल्स होगी। अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल देखें और अगर हम यहाँ पर बोले सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, तो ये स्टेटमेंट कैसी है? सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, ये स्टेटमेंट ट्रू है। अगर हम बोले सन राइजेस फ्रॉम वेस्ट, तो ये स्टेटमेंट कैसी है? ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो एक स्टेटमेंट और होती है यहाँ पर जिसको हम कहते हैं मे बी। अगर हम बोले कि आज का दिन बहुत ठंडा है, तो सबके लिए अलग अलग है, किसी को ठंड लग रही होगी, किसी को ठंड नहीं लग रही होगी। तो यहाँ पर ये तीन कंडीशन हो गई। मैथमेटिक्स स्टेटमेंट देखते हैं यहाँ पर भी हम नेक्स्ट। सो स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स स्टेटमेंट में मे बी कंडीशन नहीं होती। यहाँ पर स्टेटमेंट या तो ट्रू होगी या तो फिर फॉल्स, या तो यहाँ पर स्टेटमेंट ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी। अगर स्टेटमेंट ट्रू होगी तो यहाँ पर भी दो कंडीशन होगी। फर्स्ट कंडीशन होगी यहाँ पर यूनिवर्सल ट्रूथ, और दूसरी कंडीशन होगी यहाँ पर ट्रूथ विथ प्रूफ। यूनिवर्सल ट्रूथ होगा यहाँ पर, और सेकंड होगी यहाँ पर ट्रूथ विथ प्रूफ। यहाँ पर कोई प्रूफ होगा उसका और यहाँ पर यूनिवर्सल ट्रूथ होगा। यहाँ पर यूनिवर्सल ट्रूथ में भी दो होंगे। एक होगा यहाँ पर एक्सियम, दो टाइप होंगे इसके। एक होता है एक्सियम और दूसरा होता है पोस्टुलेट। सेकेंड है यहाँ पर पोस्टुलेट। यहाँ पर एक्सियम में ये होता है ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रूथ। ये मैथमेटिक्स की हर एक ब्रांच में एप्लीकेबल है। एक्सियम यहाँ पर होता है ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रूथ। ये मैथमेटिक्स की हर ब्रांच में एप्लीकेबल है। और पोस्टुलेट होता है यहाँ पर assume truth without proof or as self-evident specific to geometry। वो ट्रूथ जिन्हें हमें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती है, जिन्हें पहले से ही प्रूफ मान लिया जाता है। और यहाँ पर एक्सियम होते हैं ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रूथ। ये मैथमेटिक्स की हर एक फील्ड में एप्लीकेबल, हर एक ब्रांच में एप्लीकेबल है। जैसे कि अगर इसमें हम अलजेब्रा में देखें, तो अलजेब्रा में 1 + 1 2 होता है, और पॉलिनोमियल में 1 + 1 2 होता है। सो स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर यूक्लिड के कुछ एक्सियम एंड पोस्टुलेट पढ़ेंगे। फर्स्ट यहाँ पर हम एक्सियम पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट है थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। इट मीन्स अगर कोई भी यहाँ पर हम यहाँ पर लिखते हैं, अगर A = B है और यहाँ पर एंड C = B है, अगर A B के इक्वल है और C B के इक्वल है, तो आप देखिए A भी B के इक्वल है, C भी B के इक्वल है, तो यहाँ पर A = C, A यहाँ पर C के इक्वल हो जाएगा। अगर A B के इक्वल है और C B के इक्वल है, तो A यहाँ पर C के इक्वल हो जाएगा। सेकेंड एक्सियम है यहाँ पर if equals are added to equals the wholes are equal। अगर यहाँ पर लिखें कि A B के इक्वल है, अगर यहाँ पर A B के इक्वल है और अगर हम इसमें C को ऐड कर दें बोथ साइड,
अगर हम यहाँ पर C को ऐड करें, C इज एडेड टू बोथ, देन क्या होगा, A इक्वल टू B है, A यानी LHS में भी हम C को ऐड करेंगे और B में भी C को ऐड करेंगे, तो ये दोनों भी इक्वल होंगे। थर्ड एक्सियम है यहाँ पर, थर्ड एक्सियम है यहाँ पर, इफ equals are subtracted, if equals are subtracted from equals, the remainder are equal. अगर हम यहाँ पर थर्ड एक्सियम है, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर आर इक्वल। अगर हम यहाँ पर लिखते हैं a इक्वल टू b, a इक्वल टू b और हम यहाँ पे c को सब्ट्रैक्ट करते हैं यहाँ पर, एंड c इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ। अगर a इक्वल टू b है और यहाँ हम a और b दोनों से c को, बोथ साइड से c को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये क्या होंगे, ये भी इक्वल हो जाएंगे। a माइनस सी, यहाँ इसमें से भी हमने a में से भी c को सब्ट्रैक्ट किया और b से भी हमने c को सब्ट्रैक्ट किया, तो यहाँ पर a माइनस सी इक्वल टू b माइनस सी, ये इसके इक्वल हो जाएगा। फोर्थ एक्सियम है यहाँ पर, फोर्थ एक्सियम है यहाँ पर, things which coincide with one another are equal to one another। इसका मतलब ये है कि वो चीज़ जो एक दूसरे को ओवरलैप करती है वो इक्वल होती है। यहाँ पर हम एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हमने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की इस तरह से, इसको हमने बोल दिया ए बी, ये एक लाइन है, लाइन सेगमेंट है ये। अगर हमने यहाँ पर एक ए बी इसको बोल दिया, ड्रॉ किया ए बी लाइन सेगमेंट, तो जो ये लाइन है ए बी, ये कोइंसाइड करेगी किसको, बी ए को, तो हम इसको बोल सकते हैं ए बी इक्वल टू बी ए। क्यों, क्योंकि लाइन ए बी ही ये कोइंसाइड कर रही है बी ए को, ओवरलैप कर रही है। ऐसे एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर हम यहाँ पर एक एंगल लिख दें इस तरह से, हमने यहाँ पर लिख दिया एंगल ए बी सी, ये एंगल ए बी सी है। यहाँ पर जो एंगल ए बी सी है ये कोइंसाइड कर रहा है किससे, सी बी ए से, तो एंगल ए बी सी कोइंसाइड विद एंगल सी बी ए को से कोइंसाइड कर रहा है, तो यहाँ पर एंगल ए बी सी किसकी इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा एंगल सी बी ए के। फोर्थ एक्सियम है यहाँ पर, ये फोर्थ एक्सियम था। अब यहाँ पर फिफ्थ एक्सियम है,
The whole is greater than the part. The whole is greater than the part. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक एग्जांपल हम ले लेते हैं फिफ्थ एग्जाम का। अगर हमने यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया और एक हमने यहाँ पर इसको बोल दिया ए और एक यहाँ पर हमने एक पार्ट इसका ये हो गया बी। तो जो ये ए पार्ट है और ये बी पार्ट है, तो ये ए पार्ट है पूरा, ये बी से क्या होगा, बड़ा होगा, ग्रेटर होगा, ए ग्रेटर देन बी। तो ये हो गया द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर 6 एक्सियम है। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। अगर यहाँ पर हम ले लें कि ए यहाँ पर इक्वल है टू बी के, अगर हम यहाँ पर बोले इफ ए इक्वल टू बी, ये डबल है यहाँ पर, एंड सी इक्वल टू बी की, सी इक्वल है टू बी के, ये भी डबल है, टू बी है और ये भी टू बी है। तो ये एलएचएस आरएचएस दोनों का आरएचएस इक्वल है, तो यहाँ पर एलएचएस भी इक्वल हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा ए इक्वल टू सी, ए इक्वल टू सी इसके इक्वल हो जाएगा। सेवंथ एक्सियम है यहाँ पर थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी यहाँ पर ए है, ये इक्वल है 1/, या फिर b/2 इसके हाफ की, और c इक्वल है b/2 इसके हाफ की। तो यहाँ देखिए अब इसका आरएचएस और इसका आरएचएस इक्वल है, ये भी b/2 है, ये भी b/2 है, तो ये क्या होंगे, a c के इक्वल हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं a इक्वल टू c। सो स्टूडेंट्स ये यहाँ पर अभी हमने 7 एग्जाम पढ़े। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे पोस्टुलेट्स। सो स्टूडेंट्स पोस्टुलेट क्या होते हैं? पोस्टुलेट क्या होते हैं? वो ट्रूथ जिन्हें हमें प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं होती, जिन्हें पहले से ही प्रूफ मान लिया जाता है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर फर्स्ट पोस्टुलेट है A straight line may be drawn from any one point to any other point. अगर हम यहाँ पर दो पॉइंट है कोई भी, अगर हम उन दोनों पॉइंट के बीच में कोई भी लाइन ड्रॉ करें तो वहाँ पर सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ होगी। अगर एक पॉइंट यहाँ पर ए है और एक पॉइंट यहाँ पर बी है, अगर हम इन दोनों के बीच में कोई लाइन ड्रॉ कर तो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी। ए और बी में इन दोनों के बीच एक ही लाइन ड्रॉ होगी, स्ट्रेट लाइन। सेकेंड पोस्टुलेट है यहाँ पर अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इंडेफिनेटली। यहाँ पर अगर हम कोई भी एक लाइन यहाँ लेते हैं, लाइन सेगमेंट ए और बी, ये एक लाइन है यहाँ पर ए बी, एक लाइन सेगमेंट हमने यहाँ पर लिया ए बी। अगर हम इसको यहाँ से आगे प्रोड्यूस करें और इसको भी आगे यहाँ से प्रोड्यूस कर दें, तो यहाँ पर ये क्या होगा, ये इनडेफिनाइट, मतलब हम इसको कितने भी आगे तक इसको ड्रॉ कर सकते हैं। थर्ड पोस्टुलेट है यहाँ पर अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। कोई भी सर्कल हम ड्रॉ कर सकते हैं, कोई भी हमने एक पॉइंट लिया, कोई भी इस तरह का पॉइंट लिया, यहाँ से किसी भी सेंटर से कितना भी रेडियस लेके कोई भी सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। चाहे हम इतना रेडियस लेके यहाँ से ड्रॉ कर दें, कोई हमने पॉइंट लिया, हम इतना बड़ा यहाँ से इतना रेडियस लेके कितना भी बड़ा सर्कल यहाँ से इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्टुलेट है यहाँ पर पोस्टुलेट 4, all right angles are equal to one
another. सभी राइट एंगल आपस में बराबर होते हैं। फिफ्थ पोस्टुलेट है यहाँ पर, if a straight line falling on two straight line makes the interior angles on the same side of it taken together less than two right angles, then the two straight lines, if produced indefinitely, meet on that side on which the sum of angles is less than two right angles. थोड़ा सा लेंथी है पर बहुत इजी है ये। फिफ्थ पोस्टुलेट, इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन्स, अगर हमने यहाँ पर कोई भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, ये होगी ए बी, और एक स्ट्रेट लाइन हमने इस तरीके से ड्रॉ कर दी यहाँ पर सी डी। तो यहाँ पर इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन्स, अगर कोई यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन फॉलो हो रही है पी क्यू, ए बी और सी डी यहाँ पर स्ट्रेट लाइन थी, दो स्ट्रेट लाइन थी, एक स्ट्रेट लाइन पी क्यू है, इस पे फॉल हो रही है, इस पे हमने लाइन ड्रॉ कर दी। तो यहाँ पर मेक्स द इंटीरियर एंगल्स, यहाँ पर जो इंटीरियर एंगल बनेंगे एंगल 1 और एंगल 2 ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन द टू राइट एंगल्स। मतलब यहाँ पर जो दो इंटीरियर एंगल बन रहे हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 हम यहाँ पर करेंगे, तो ये क्या होगा, ये लेस होगा किससे, टू राइट एंगल से, मतलब 180 से कम होगा इन दोनों इंटीरियर एंगल का सम। और अगर ये ए बी जो स्ट्रेट लाइन है और ये सी डी जो स्ट्रेट लाइन है, अगर हम जहाँ पर ये इंटीरियर एंगल है यहाँ से इसको हम आगे ड्रॉ कर दें, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर ये क्या होगा, इंटरसेक्ट करेंगी। तो यहाँ पर इंटीरियर एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये लेस देन होगा किससे, 180 डिग्री से। अगर एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल हो जाता है 180 के, तो ए बी और सी डी पैरेलल हो जाएंगे, पर अभी ये पैरेलल नहीं है। अगर एंगल 1 मतलब ये जो इंटीरियर एंगल है, अगर इन दोनों का सम, जैसे यहाँ पर लेस देन 180 डिग्री है, अगर ये लेस देन 180 डिग्री नहीं है, इसकी इक्वल है, तो ए बी और सी डी ये दोनों लाइन कैसी होंगी, ये दोनों पैरेलल होंगी।